अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 12 करना है। इसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में देखें, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स वाई है, दूसरी में वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इनके एंड पे आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, उन कांस्टेंट टर्म्स के साथ आपने अपोजिट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन 2 को आप जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो दो नई इक्वेशंस बन रही हैं उसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इसमें आप देखें कि इनके जो लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई हैं, इधर भी 15 आ गया है और इधर भी 15। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा लेना है। ठीक है, ताकि हमारे पास ये कैंसिल होकर इक्वल टू ये इक्वेशन जो है वो ज़ीरो के आ जाए, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और इसकी फिर हम फैक्टराइजेशन करके जो है वो एक्स या वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाना है। इक्वेशन 3 हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 15। इक्वेशन 4 हमारे पास है 5y स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल होके ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2xy आ गया। अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, इसको हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते तो इनको एज इट इज़ ही नीचे लिखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस का है और 5y स्क्वायर जो है ये माइनस का है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अगर हम इसको जो है वो इधर ऐसे अरेंज करके लिखें 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देखें कि अगर आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 15 आता है। ठीक है, और अगर आप 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 5 द 15, 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लगाएंगे, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो हम पहले लिखेंगे, उसके साथ ये वाला साइन और ये वाला हमने वेरिएबल लगाना है एक्स वाई। इसके बाद हमने दूसरी वैल्यू लेनी है जो कि हमने 3 ली हुई है, तो 3 के साथ में प्लस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, साथ में हम एक्स वाई लिखेंगे, प्लस 3 लगाएंगे तब आपके पास ये सॉल्व होकर आंसर -2 आएगा। माइनस 5y स्क्वायर एंड वाली वैल्यू हम एज इट इज़ नीचे उतारते होते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने इसके दो दो पेयर्स में से जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं वो ले लेनी होती है। तो इसमें से आप देखें आपके पास x कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर आपके पास x बचा है, माइनस आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 5 और y बचा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों में से आपके पास y कॉमन आ रहा है, अगर आप यहाँ से प्लस y कॉमन लें तो इधर आपके पास 3x बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा -5y इक्वल टू 0। अब ये आपके पास ये दो टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 5y ब्रैकेट सेम है, तो आपने यहाँ से 3x माइनस 5y कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपके पास x बचेगा, यहाँ पर आपके पास y, तो x प्लस वाई ब्रैकेट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज़ को जो है वो इक्वल टू 0 कर देना है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो 5y इधर आकर प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी 5y/3। x के साथ 3 मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो रहा है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आपके पास आ रही है -y। इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 5 और इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आपके पास ये जो है x की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, इनको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने करना है पुट x इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5। एक्स स्क्र की जगह हम लगाएंगे 5y/3 का स्क्र, एक्स की जगह 5y/3 इंटू वाई इक्वल टू 5। 5 का स्केयर लेंगे 25, वाई का स्केयर लेंगे वाई स्केयर आ गया, 3 का स्केयर लेंगे 9। 5y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5y स्केयर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। यहाँ पर हम जो है वो
9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, ठीक है। एलसीएम को सॉल्व करेंगे, 9 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 से 9 कैंसिल, 25 है स्क्वायर। इसको कराएंगे तो 3 3 दा 9 होता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 15 y आपके पास आ जाएगा 40 y स्क्वायर इक्वल टू 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 9 5 द 49, 40 y स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा 45 के। तो यहाँ से अब हम इसके ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू -y आ रही है, तो हमने x की वैल्यू -y जब इक्वेशन 1 में लगानी है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -y स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू 5, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं होता हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट से हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयर इज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इस वाली चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर के साथ 40 मल्टीप्लाई था इक्वल टू आपके यहाँ पर आपके पास आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 45/40। तो यहाँ से फिर हम इसकी जो है वो कटिंग करवा लेंगे, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45/40, ठीक है। तो 5 9 द 45, 5 8 द 40, वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9/8 के इक्वल। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड पर जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 3 होता है, और अब आप 8 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं ऐसे, ये आपके पास आ जाएगा 2 4 द 8 होता है, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी कि 8 के स्क्वायर रूट में आपके पास जो है वो 3 टाइम 2 आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 ओवर इस 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ये आपके पास जो है y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब आपने y की ये वैल्यूज़ जो है ये इक्वेशन नंबर 5 से निकाली थी, ये 5 को यूज़ करके निकाली हैं, ठीक। एक बार प्लस पुट करना है, पुट y इज़ इक्वल टू प्लस 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 5, और एक बार आपने जो है वो माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू -3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 आपके पास है x इक्वल टू 5y/3। यहाँ पर हमने जो है वो y की वैल्यू लगा देनी है। y आपके पास है 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा 5 3 द 15 ओवर आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, उसके नीचे ये वाला 3 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15, यहाँ से आप कटिंग कर लें, 3 1 द 3 3 5 द 15। तो ये आपके पास आ गया 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास जो है x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर पेड क्या बना है कि आपके पास x की वैल्यू आई है 5 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, जब आपने y की वैल्यू लगाई थी 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसके बाद हमने नेगेटिव वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन 5 हमारे पास है x इक्वल टू 5y/3, x इक्वल टू 5, y की जगह हम लगाएंगे -3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ओवर आपके पास आ रहा है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 ओवर में क्या आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, एक ओवर में ये वाली भी वैल्यू है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, 3 1 द 3 3 5 द 15 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास आई -5 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो दूसरा ऑर्डर पेड आपके पास क्या बन रहा है, x की वैल्यू है -5 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, जब आपने y की वैल्यू लगाई थी -3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या बन रहा है 5 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसके साथ है -5 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 -3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने ये किया है, ठीक है। यहाँ तक
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो सेम इसी तरह है, ठीक है। तो वो उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो जिस भी बच्चे से ना होगा वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।